जो लोग बाबर आजम के 64 रन्स ऑफ 90 बॉल्स 71 के स्ट्राइक रेट से खुश हैं, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बैटिंग करते हुए ये रन्स बनाए हैं, वो भी सुन लें। और जो नाराज़ हैं बाबर आजम से, वो भी सुन लें। साइमन डूल, जो कि न्यूजीलैंड के कमेंटेटर हैं, फॉर्मर प्लेयर भी रहे हैं, उनका ये कहना है कि बाबर आजम जो है ना, वो पाकिस्तान टीम के लिए नहीं खेला, वो अपनी एवरेज अपने स्टैट्स के लिए खेला है। अब इस बात के ऊपर आपने गुस्सा करना है तो कर लो, और अगर आपने कहना कि बात ठीक कर रहा है तो भी आपकी मर्ज़ी है। बाबर आजम, मैंने आपको बताया ना, बाबर आजम अब आजकल उसकी किस्मत इतनी, जिसे कहते हैं, क्या मैं कहूँ, उसके सितारे इतने गर्दिश में हैं कि वो अच्छा करे तो भी वो पैड़ा है, और अगर वो पैड़ा करे तो वो पैड़ा कर ही रहा है, वो बुरा है ही है। बाबर आजम का सर, बाबर आजम से ना मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं। अब ठीक है, आपने रन्स कर लिए, वो सारी अपनी जगह चीज़ें ठीक हैं, लेकिन बाबर आजम को ये पता होना चाहिए कि बाबर भाई, आपकी नाक के अंडर, आपकी नाक के नीचे अगले 10 ओवर खामोशी से राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स के निकाल कर ले गए यार। 10 ओवर्स, 60 गेंदें होती हैं, और मैंने नहीं आपका इंटेंट देखा कि मैं किसी तरीके से इनके अगेंस्ट कुछ करूं। मैंने आपके अंदर नहीं इंटेंट देखा। क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा मैं, सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जो टेक्निकल वीकनेसेस मैंने आपकी देखी हैं। 10 ओवर्स ऑफ स्पिनर्स आपकी नाक के नीचे निकाल गया, और ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफ स्पिनर्स नहीं है बाबर भाई। ये मुरलीधरन, सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल, इनका कोई, उनके डीएनएस का कोई कम्बिनेशन तैयार करके, क्रिकेटिंग डीएनए की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं आपके सामने लगा हुआ था कि आपके जनाब बॉल उधर पड़ के कभी इधर से जा रही है, कभी उधर से पड़ के सीधी निकल रही है, कोई दूसरा तीसरा आ रहा है, चौथा पांचवा आ रहा है, छठा सातवां गेंद आपको कराया जा रहा है। नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि जूतियों के नंबर के हिसाब से आपको गेंदें डाली जा रही हैं, इसको ज़रा 8 नंबर डालना, इसको 11 नंबर डाल, इसको 4 नंबर डाल। अब ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ये कराची में अंडर लाइट्स बैटिंग करना आसान है। आई रियली डोंट नो कि आपने इंटेंट क्यों नहीं शो किया, आपको करना चाहिए था। कोई नहीं, आप ना भी चलते तो कौन सा टीम से बाहर हो जाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके स्टार्ट में बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलने की वजह से पाकिस्तान ने पावर प्ले में सिर्फ 22 रन बनाए हैं। वर्स्ट हैं ये स्टैट्स 2024 से लेकर अब तक। पावर प्लेज में ये वर्स्ट स्टैट्स हैं किसी भी टीम के। हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कराची में 2025 में ये भी 22 रन बनाए, पहले पावर प्ले में 2 खिलाड़ी आउट किए। अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बनाए, 22 रन ही बनाए, 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए। ये अभी जो उनकी शारजा में सीरीज़ हुई थी उसमें, और इससे जो ऊपर वो श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड विलिंगटन 2025, ये जो भी सीरीज़ हुई है, यानी कि 2024 से ऑनवर्ड्स अब तक पिछले एक साल में ये वर्स्ट हमने पावर प्ले खेला है। आप इतना बड़ा बैटिंग का नाम, आप थे क्रीज पर मौजूद, और उसके बावजूद आप लोगों ने इंटेंट नहीं दिखाई। आप लोगों ने पहले 15 ओवरों में गेम हैंडओवर कर दी थी न्यूजीलैंड को। हम मैच पहले 15 ओवरों में अपनी बैटिंग इनिंग्स के हार चुके थे। हमें वो 15 ओवर कैश आउट करने चाहिए थे। आप ये ज़हन में रखते कि हमने 320 पर जाना है, 120 पर नहीं जाना, 220 पर नहीं जाना, फॉर दैट मैटर चलो 250 पर भी नहीं जाना भाई, हमने 320 जाकर चेस करना था। जो 100 रन का फेंटा हमें आखिरी ओवर 10 ओवर में पड़ा, हमें वो पहले 10-15 ओवरों में निकालना चाहिए था। और जो लास्ट में हम 60 रन से आ रहे हैं, तो अब तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप 100 रन भी ना मारते, पहले 10-15 ओवर्स में आप 70-80-90 रन भी मार लेते, तो सरकार गेम कहाँ की कहाँ गई होती। लेकिन आपने बिला वजह में उनके फास्ट बॉलर्स को अपने ऊपर हावी कर दिया, फिर उसके बाद उनके जो बॉलिंग चेंज आई स्पिनर्स की, उनको अपने ऊपर हावी कर लिया। आपकी बैटिंग का तो चलो कोई नहीं, लेकिन यार कम से कम कुछ इंटेंट तो दिखाओ, कुछ तो पॉजिटिव होता। हमें लगता कि यार नहीं यार, आप बॉलर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, आपने 50 की है 70-71 के स्ट्राइक रेट से, और उसके बाद आप आउट हो गए हो। इससे तो बेहतर था कम से कम फिर सेंचुरी की तरफ जाते, सेंचुरी कर लेते, सेंचुरी कर लेते। अगर आप यकीन करें 70 के स्ट्राइक रेट से ही कर लेते तो हम मैच जीते हुए थे। लेकिन आपने आपके अंदर किल नहीं है सर। आपकी बैटिंग में वो जिसे कहते हैं ना, एक डोमिनेट करने की किल, वो नहीं है। आपको वो किल वापस लाना पड़ेगी, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से वो शुरू में थी आपकी बैटिंग में।
मैं तो अभी भी कहता हूँ कि बाबर आज़म का ना दिमाग और उसके बाद बाबर आज़म की फॉर्म ख़राब करने में बाबर आज़म का भी कसूर है, पीसीबी का भी कसूर है। नहीं करने चाहिए थे वो सारे काम जो आपने बाबर आज़म के साथ ये 2019-20-21 में किए हैं। इतना गुड्डा नहीं चढ़ाना चाहिए था। अभी तो जुमा जुमा 8 दिन हुए थे उसे आए हुए, 3 सेंचुरियाँ के एक साथ मार दी तो आपको लगा कि आपने सचिन तेंदुलकर पैदा कर लिया। डिबेट शुरू हो गई, किंग कौन है, कोहली है या बाबर आज़म है। जवाब मेरा ख्याल है दोनों साइडों को बड़ा अच्छा मिल गया है। मॉडर्न टाइम्स में किंग, अगर आपने वाकई किसी बैट्समैन को समझना है तो जाकर देखें कि उसने थ्रू आउट द वर्ल्ड कहाँ कहाँ कितने कितने रन्स किए हैं। स्टैट्स जाकर देखें और उस हिसाब से फिर देख लें कौन किंग है। फ़ैन क्लब होना एक और बात है, लेकिन जो रैशनल चीज़ होती है उसको तो फोर्स ही मत करें। इन दोनों का आपस में भी कोई मुकाबला नहीं बनता था, वो लगा दिया विराट कोहली किधर था, बाबर आज़म किधर था। बस वही किंग की डिबेट, किंग कर लेगा। अभी भी ये सुनने को मिलेंगी आपको कुछ बातें कि ये अगर बाबर आज़म ना होता तो सो भी ना करते, बाबर आज़म के रन्स निकले हैं ठीक है, जैसे मैंने वो एक वीडियो में कहा है कि बस यही एक अच्छी बात है कि चलो बाबर आज़म ने रन्स किए हैं, वही बात अब आपको सुनने को भी मिलेगी। वी आर सो बैक टाइप का जो है, अब दोबारा हम टारगेट करेंगे नंबर 1 की पोजीशन को ओडीआईज़ के अंदर, लोन वॉरियर विकटें गिर रही थी, ये सब का चमाचा अब आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि बाबर आज़म की जो इनिंग्स है ना, अगर आप उसका टेक्निकल एनालिसिस करें ना तो आपको बाबर आज़म की इनिंग्स नहीं समझ में आती कि ये किस हिसाब किताब से खेली गई है। 320 रन के चेज़ में ये इनिंग अगर आपकी 7-8 विकटें गिरी हुई हैं फिर शायद समझ आ जाती। आप तो ओपनर आए थे सर, आपका स्ट्राइक रेट 100+ होना चाहिए था। रन्स बेशक इतने करते, स्ट्राइक रेट ही कम से कम 100+ कर लेते, वो भी नहीं हुआ। टू पुअर यार। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।